कहता का उल्टा चश्मा। ये देखो, ये टप्पू भी इतना लापरवाह हो गया है ना, शेफली लेके मेरा मोबाइल इधर ही छोड़ दिया। अजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच काजोल जी, थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, मजा आ गया। हमको भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। हमेशा की तरह। अरे मुझे चले। एक मिनट। क्या हुआ? अरे फोन था यहाँ पे ना? क्या हुआ? अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा मतलब? दिख नहीं रहा है, टेबल पे था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। बंद आ रहा है। Are you sure तुमने वहीं रखा था? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? फोन नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ? मैंने डांस करने से पहले टेबल पे रखा था, अभी नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। बंद आ रहा क्या बच्चों है? मिल जाएगा, टेंशन मत लो। इधर से किधर जाएगा? आपको कॉल करके देखा था? किया मैंने, नहीं लग रहा है। फिर से ट्राई करता हूँ। डायल किया गया नंबर अभी स्विच नहीं, बंद आ रहा है। अरे शायद उसकी बैटरी डेड हो गई होगी। हाँ पॉसिबल। हाँ, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो मतलब कहीं चोरी तो नहीं हो गया? चोरी? यहाँ? नहीं, मतलब क्या होता है कि जनरली चोर फोन को चोरी करके तुरंत स्विच ऑफ कर देता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। वो ठाणे रख, वो फोन इधर ही होगा, मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। अरे पर हमने तो सब जगह देख लिया भाई, कहीं नहीं मिला फोन, सब जगह तो चेक कर लिया। काजोल जी, तुसी पक्का उत्थे ही रखिया सी? हाँ पक्का। भिड़े, यहाँ से कोई मोबाइल ले तो नहीं गया होगा ना? मोबाइल कौन लेकर जाएगा यहाँ से? अब पर जब मोबाइल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब किसी ने तो लिया ही है ना भाई। अरे लिया है क्या? मोबाइल चोरी हुआ है, पक्का चोरी हो गया है। वो किसने हमारे गोकुल धाम में चोरी करने की जरूरत थी? क्या हुआ चोरी? क्या चोरी हो गया? चाची जी, काजोल जी का फोन चोरी हो गया। अरे नहीं भाई, चोरी कैसे हो सकता है? यहीं कहीं गिर गया होगा। चाचा जी यही सोच के सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मोबाइल फोन कहीं मिल ही नहीं रहा है। और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और इसका मतलब तो यही हुआ ना चाचा जी कि किसी ने चोरी किया। अरे बाप रे, काजोल जी का फोन चोरी हो गया? गोकुलधाम सोसाइटी में मोबाइल की चोरी, वो भी साक्षात सिंघम अजय देवगन जी की हाजिरी में। अरे कौन है वो बेवकूफ जिसने ऐसी वाहियात हिम्मत दिखाई है? ओए चोर एक बार मेरे हाथ पे चढ़ जाए अनु तो मैं छड़ूंगा नहीं। अरे पर नहीं छोड़ने के लिए उसे पकड़ना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। हाँ। मेहता साहब, वो चोर जो कोई भी है हमारे बीच ही है। अब्दुल, दरवाजा बंद कर दे अभी। जरा सुनिए, यहाँ पे देखिए, सुनिए। जिस किसी ने भी काजोल जी का फोन लिया हो, प्लीज उसे वापस कर दीजिए अभी के अभी। देखिए, मैं वादा करता हूँ कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज वापस दे दीजिए। देखिए, ये हमारे मेहमान हैं, इतने बड़े फिल्म स्टार है, अच्छा नहीं लगता ऐसा। प्लीज। अच्छा लगता है भाई, ऐसा इतना रिक्वेस्ट किया तभी आया है वो इधर। मोबाइल की दुकान है, मैं फ्री में एक मोबाइल दे दूंगा। काजोल जी का मोबाइल दे दीजिए प्लीज। अजय भाई, काजोल भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। वो जो कोई भी चोर है, बेवकूफ चोर है, उसको हम पकड़ के रहेंगे। हाँ काजोल बेटा, तुम्हारा मोबाइल मिल जाएगा। चाचा जी, मुझे मोबाइल की टेंशन नहीं है, उसमें कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, वो सब है। मैं उस फोन चुराने वाले को छोड़ूंगा नहीं। तमारी सटकली। अरे देखिए, अभी भी वक्त है, बता दीजिए, वरना हमें
मजबूरन सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, हम क्यों तलाशी ले, पुलिस तलाशी लेगी। पुलिस को क्यों बुलाना है जेठालाल? अरे भाई, पुलिस के डर से हो सकता है चोर सामने आ जाए, मोबाइल दे दे। और मान लिया अगर उसने मोबाइल नहीं भी दिया तो पुलिस आके अपने तरीके से काम करेगी ना यार, चोर को यूं ढूंढ निकालेगी, समझा? करेक्ट करेक्ट हाँ? परफेक्ट। हाँ देखिए, मैं 3 तक गिनता हूँ। जिसने भी मोबाइल लिया है काजोल जी का, वो शरीफ भाई से दे दे, वरना सच में हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। 1 2 अरे 2 3 फोन कर। हाँ कर भाई, मुझे कर फोन कर। चांस बहुत दिया। I feel so relaxed. कल 31st की धमाकेदार नाइट के बाद आज कितनी शांति है। 2019 बहुत ही स्ट्रेसफुल बीता। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2020 में कोई प्रॉब्लम ना हो और शांति से बीते। होल्ड ऑन। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे स्पीकिंग। हाँ पांडे जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। प्रॉब्लम का नाम लिया और प्रॉब्लम हाजिर। हाँ बोलो। आप जरा प्लीज गोकुलम सोसाइटी में जल्दी आइए ना। अच्छा, क्या हमने पिज्जा सर्विस खोल के रखी है कि आपने ऑर्डर दिया और हम 5 मिनट में हाजिर? नहीं पांडे जी, यहाँ पे चोरी हुई है। हाँ तो सॉल्व कर लो ना। लेकिन ये तो आपका काम है ना पांडे जी। अच्छा, आज तक आप लोगों ने मेरा काम करने दिया है क्या? जब भी मैं कोई केस सॉल्व करने गोकुल धाम में आता हूँ, आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हो। मैं तो बस वहां आकर अच्छा ओ बाय बाय कहके निकल जाता हूँ। एक बात क्लियर है भिड़े, इस बार मैं गोकुल धाम में नहीं आऊंगा। पांडे जी सुनिए तो सही। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम लोग हर बार नए साल में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही हो। मुझे आज भी याद, 2 साल पहले 1 जनवरी को तुम लोगों ने एक नींबू के लिए मुझे रात भर दौड़ाया था। This time I am very much clear भिड़े, मैं गोकुल धाम नहीं आऊंगा। देखिए पंडित जी, यकीन मानिए इस बार बहुत सीरियस मामला है। यहाँ पे ना अजय देवगन जी और काजोल जी आए हुए हैं। कौन है? फिल्म स्टार अजय देवगन जी और काजोल जी। अजय जी और काजोल जी आए? भाई गोकुल धाम में अजय जी और काजोल जी आए हैं। अजय जी और काजोल जी की क्या जोड़ी है। प्यार तो होना ही था, इश्क। अब तो तानाजी भी आ रही है। हेलो 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 पांडे जी। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काजोल जी का फोन चोरी हो गया है। What? काजोल जी का फोन चोरी हो गया? हाँ, आप तो जानते हो वो कितनी बड़ी फिल्म स्टार है। उनके फोन में ना बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत डेलिकेट मामला है। आप इसकी सीरियस से समझिए और प्लीज जल्दी आ जाइए ना प्लीज। देखो मैं भी आता हूँ, लेकिन वहां से कोई भी ना हेल्प आए। अजय जी और काजोल जी को बोलना कि वहां रुके प्लीज। कम ऑन मूव। इस सोसाइटी में कोई भी अनजान आदमी या औरत दिखे, कैच हिम अलाइव। तो मेन गेट पे जाओ, आप वहां रहेंगे, नजर रखना। रेस्ट विल फॉलो मी। कम ऑन, मूव 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 मूव। शायद इसकी जरूरत ना पड़े। कम ऑन, मूव मूव। मुंबई पुलिस आइए पंडित जी आइए। काजोल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपका मोबाइल चोरी हो गया? जी चालू जी, पांडे जी, आप कैसे भी करके मोबाइल चोर को ढूंढ निकालिए। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की इज्जत का सवाल है, प्लीज। हाँ हाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, इस चोर ने नए साल के पहले दिन ही काजोल जी का फोन चोरी करके हम सबके मूड का सत्यानाश कर डाला। अरे नए साल का मूड तो मेरा सत्यानाश कर दिया है। अजय जी सॉरी,
मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मैं आपका बहुत बड़ा फैन। काजोल जी आपका भी बहुत बड़ा फैन हुआ, ऐसा नहीं है? आप पुलिस का किरदार निभाते हैं आप, गंगाजल सिंघम, वाह वाह। थैंक यू। हमें मुंबई पुलिस से इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा, पांडे जी जिसने भी फोन लिया ना उसे ढूंढ निकाल दिया। अजय जी आप चिंता मत कीजिए, जिस किसी ने भी काजोल जी का मोबाइल चुराया है उसकी शामत आ गई है। आता मादी पण सटकली, ऐसे ही बोलते हैं ना आप, गुस्सा आता है तो। वैसे एक बात बताइए अजय जी, आपने काजोल जी के फोन पर कॉल लगाने का ट्राई किया था? ट्राई किया, बंद आ रहा। ओह, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। आपके द्वारा ट्राई किया गया नंबर देखिए बंद है। अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ देर बाद डायल करें। स्विच ऑफ। देखिए, जिस किसी ने भी काजोल जी का मोबाइल चुराया है तो चुपचाप वापस कर दो। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अभिनेत्री का मोबाइल गायब हो जाना यहां से ये बहुत दुख की बात है। सीधी तरह से लौटा दीजिए, वरना पुलिस को टेढ़ी तरह से निकालना भी अच्छी तरह आता है, यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर सबकी तलाशी होगी। लो सबके लो। लीजिए लीजिए। गोकुल धाम वासियों की भी तलाशी होगी। चालू जी, पांडे जी, गोकुलधाम वालों की क्यों? जेठालाल, कानून की आंख पर पट्टी बंदी होती है, उसके लिए सब एक समान है, सबकी तलाशी होगी। अरे नहीं नहीं पांडे जी, तलाशी मत लीजिए, जाने दीजिए। हम इनके मेहमान बन के आए हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता ऑनेस्टली। अब मोबाइल लेने वाला तो ले गया ना, अभी सबको परेशान करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। जाने दीजिए। हाँ पांडे जी रहने दीजिए, हमें मोबाइल नहीं चाहिए। नहीं अजय जी, मुझे अपनी ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी ना। चोरी हुई है तो मोबाइल तो ढूंढ कर देना पड़ेगा काजोल जी का। अजय जी, काजोल जी, देखिए अगर आपका मोबाइल आज नहीं मिला ना तो हमें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। हाँ बिल्कुल अफसोस रहेगा कि आप लोग हमारे कहने से यहाँ पधारे और हमारी सोसाइटी में हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। काजोल जी, अगर आपका मोबाइल मिल रहा हो तो हमें तलाशी देने में कोई आपत्ति नहीं है। आप लीजिए हमारी तलाशी। क्यों जेठाल? हाँ, लीजिए लीजिए, बिल्कुल लीजिए। सब लोग इस तरफ आ जाइए। काजोल जी, अजय जी, आप लोग आराम से बैठिए। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। आइए इस तरफ आइए। कम ऑन, मूव। मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जल्दी जल्दी। आगे तुम्हारे सर चला। वो आ जाओ, सब कतार में खड़े हो जाइए। हाँ, सब लाइन में आएंगे। प्लीज कोऑपरेट टू पुलिस। आगे सब लाइन। क्विक। पापा, आपका फोन। मेरा मोबाइल टप्पू के पास ही था। क्विक। मतलब मैंने काजोल जी का मोबाइल अपना मोबाइल समझ के उठा लिया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। पत्ता माजी सटकली। क्या हुआ जेठालाल? मक्खी उड़ रही है कोई। चलो। यार ये तलाशी ले रही है, बस इस चोर को पकड़े जाने दो, एनु ते मैं छाटूंगा। किधर जाता है? मैं तो सबसे मिलने। वो जान दे, आओ जेठालाल। जेठालाल, बहुत गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। अरे गलत मतलब बहुत गलत हुआ है मेहता साहब। साल के पहले दिन यार मेरी कुंडली ने अपना रंग दिखा दिया। बोलो क्या किया तुमने? मैंने वो काजोल जी का मोबाइल चोरी नहीं हुआ है। वो कैसे पता कि उनका मोबाइल मेरे पास है? क्या हुआ?
ओ वो जेठालाल का पाँव मेरी कुंडली पे आ गया। क्या? अरे पिंडली पे यार। जेठालाल क्या करते हो यार, ठीक से खड़े रहो ना भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। एकदम वो आगे बढ़ नहीं रहे थे, मैं बोला चलो आगे चलो आगे। क्या कर रहे हो जेठालाल? ऐसा मेरा पैर पड़ गया, सॉरी। तुम यार क्या करते हो यार? सॉरी सॉरी। प्लीज कोऑपरेट द पुलिस। जेठालाल आगे आओ। नहीं नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। नहीं आगे आओ, लाइन में आओ, चेकिंग होगी। देखिए चालू पांडे जी, मैं कभी लाइन नहीं तोड़ता। नहीं तोड़ता? हाँ नहीं पांडे साहब ये बात सही है। जेठालाल को मैं भी आगे नहीं भेजूंगा, नहीं आने दूंगा आगे, क्योंकि देखिए लाइन तोड़ना मतलब कानून तोड़ना। कानून और आप तो स्वयं कानून के रखवाले हैं, तो आप हमें बोल रहे हैं कि कानून तोड़ दे तो ठीक नहीं रहेगा। बराबर नहीं बराबर। ओह आई एम सॉरी। चलो चलो, आप क्या खड़े हैं? आपको चेकिंग नहीं करना है? जेठालाल, काजोल जी का फोन तुम्हारे पास आया कैसे? अरे वो गलती से मैंने अपना फोन समझ के उठा लिया। और जेठालाल, काजोल जी का फोन तुम गलती से अपना कैसे समझ सकते हो? क्योंकि मेरा फोन और उनका फोन सेम टू सेम है। तो क्या हुआ, तो टप्पू थोड़ी देर पहले मेरा फोन लेके गया था ना शेपली खींचने के लिए, तो सब नाच रहे थे, मैंने देखा वो टेबल पे फोन पड़ा है, मुझे लगा टप्पू ने वैसे लापरवाही में रख दिया होगा, तो अपना समझ के ले लिया मैंने। दोनों सेम, ये देखो सेम टू सेम। इधर पे मतलब सेम मॉडल सेम रंग होने की वजह से गलतफहमी हो गई। अब क्या करूं? चलो क्योंकि ओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेहता साहब। क्या आगे बढ़ो? बस बस बताओ मैं क्या करूं? नहीं ये सब छोड़ो, तुम ऐसी सुलगती हुई समस्या लेकिन मेरे पास ही क्यों आते हो जेठालाल? तो कहाँ जाऊं? कौन है मेरा दूसरा फायर ब्रिगेड? एक आप ही तो है। मित्रों से विधि की वक्रता कहे जेठालाल की कुंडली का टेढ़ापन। भाई जो भी है विलक्षण, ऐसे कौन फंसता है साहब इस तरह से? जो जेठालाल बड़े जोर शोर से कह रहे थे जिसने भी ये गुनाह किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो गुनाह जेठालाल ने किया है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि काजोल जी का फोन जेठालाल की जेब में है। अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या जेठालाल चालू पांडे के डंडे से बच पाएंगे या सिंघम के पंजे से? ये देखने वाली बात है। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि अब आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है। जो भी होगा होगा बहुत ठहाकों के साथ। जिस तरह से फोन अभी छुपा हुआ है जेठालाल की जेब में, ठहाके नहीं छुपेंगे, वो निकल के बाहर आएंगे जब आप देखेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। बताओ मैं क्या करूं? नहीं ये सब छोड़ो, तुम ऐसे सुलगती हुई समस्या लेकिन मेरे पास ही क्यों आते हो जेठालाल? तो कहाँ जाऊं? कौन है मेरा दूसरा फायर ब्रिगेड? एक आप ही तो है। सच बोल दो, सबको सच बोल दो कि तुम्हारे पास काजोल जी का फोन है। क्या बात कर रहे हैं? सच कैसे बोल सकता हूँ? अभी अगर मैंने सच बता दिया तो सबको लगेगा कि ये पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से मैं सच बोल रहा हूँ। मोबाइल संभाल के रखना चाहिए ना, कहीं भी रख देती। मैंने संभाल के ही रखा था। तो फिर गया था? मुझे क्या पता। एक काम करो, जहाँ से तुमने फोन उठाया है ना वहीं पे ले जाकर रख दो चुपचाप। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? मैं वहाँ टेबल पे फोन छोड़ने जाऊंगा तो अजय भाई और काजल बहन वहीं बैठे हैं ना, वो मुझे देख लेंगे ना। तुम लोग वहां पर क्या खुतुर-फुतुर कर रहे हो? आगे बढ़ो। जी 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 आगे बढ़ो मेहता साहब, आगे बढ़ो। चलो जल्दी बोलो, अभी नंबर आ जाएगा। फिर एक काम करो, से जेब से मोबाइल निकालो ऐसे एकदम और नीचे से सरका लो। जैसे ही जमीन पे गिरे उसको लात मार के दूर फेंक दो और फिर 2 सेकंड बाद चिल्लाओ, ये किसका मोबाइल है? मोबाइल, ये मोबाइल मिल गया। अच्छा ठीक है। जल्दी जल्दी प्लीज। चालू जी, हाँ क्या हुआ? ये मोबाइल यहाँ है किसने? अरे ये सेम कलर का कारपेट है, तो ये कलर नजर नहीं आया, मर जाओगे। हाँ मोबाइल नहीं दे तो। हाँ ब्लू कारपेट और ब्लू फोन। हाँ देखो, देखिए 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 पांडे साहब देखिए। अच्छा मोबाइल तो काजोल जी का ही हो सकता है। काजोल जी यही आपका मोबाइल? हाँ हाँ मेरा ही फोन है, थैंक गॉड। मिल गया। वाह 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 वाह, गणपति बापा लाख लाख शुक्र है तुम्हारा कि काजोल जी का मोबाइल मिल गया बाबा।
मोबाइल मिलने पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। हमें चले। अरे एक मिनट, ये मेरा फोन नहीं है। अरे तुम्हारा ही तो फोन है। वॉलपेपर पे जेठा जी का फोटो है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? मेरा मोबाइल काजोल जी को दे दिया। जेठा जी, मुझे लगता है ये आपका फोन है। क्या मात रहा है जेठालाल? तुम्हारा मोबाइल वहां कैसे? जरा देखना, ये तुम्हारा मोबाइल है? जेठालाल, तुम्हारा मोबाइल भी चोरी हुआ था? नहीं, पापा का फोन चोरी कैसे हो सकता है? पापा का फोन तो मेरे पास ही था और अभी 5 मिनट पहले मैंने उनको दिया था। मतलब तुम्हारा मोबाइल 5 मिनट में चोरी हो गया? मतलब यहाँ कोई सीरियल मोबाइल चोर घूम रहा है। अरे पांडे जी, चोर मोबाइल को वहां क्यों रखेगा? वो इसलिए कि बाहर हमने पुलिस तैनात करके रखी हुई है। चोर जैसे यहाँ से चुरा कर जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। इसीलिए उसने डर के मारे मोबाइल नहीं छोड़ दिया। जेठालाल, तुम ये बताओ, तुम्हारे पास में कौन खड़ा था? मेहता साहब। ओह, सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप जेठालाल के पास कब से खड़े हैं? थोड़ी देर से। थोड़ी देर मतलब कितनी देर? एक मिनट पांडे जी, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर आप लोगों को ही डिसाइड करना था तो मुझे क्यों बुलाया? अब मुझे बुलाया है तो मुझे डिसाइड करने दीजिए प्लीज। अंजलि। हाँ तो मेहता साहब, आप कितनी देर से जेठालाल के बगल में खड़े हैं? 5-6 मिनट और क्या, 5-6 मिनट। अब ये तब से यहीं खड़े हैं मेरे बाजू में, कहीं गए नहीं। ओह, तो हो सकता है इनका कोई साथी भी हो। इन्होंने अपनी बातों में तुम्हें उलझा के रखा और उस साथी ने तुम्हारी जेब से मोबाइल निकाल कर चुरा ली। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पटेल सर, तलाशी लो इनकी। मेरी तलाशी? मैं कोई चोर हूँ क्या? मैंने क्या किया है? नहीं नहीं, कोई मेहता सबकी तलाशी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि काजोल जी का फोन मेरे पास है। क्या? क्या? भाई जेठालाल, आप? जेठा भाई, जेठा जी आपके पास? हाँ, वो हाँ, ये मेरा ही है। स्विच ऑफ है, बैटरी लो थी। क्या? काजोल बेटी का मोबाइल तूने लिया था? तुझसे हमें क्यों कितना? हाँ जेठा जी, ये सब क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना बड़ा व्यापारी ऐसा कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा जेठालाल, तुमने ऐसा किया? नहीं सर, ये झूठ है। झूठ क्या है? अभी देखा सबके सामने उनकी जेब से मोबाइल निकला है। ये सच है। जेठालाल ने काजोल जी का मोबाइल चुराया है। अक्सर ऐसा होता है, जो पुलिस को कंप्लेंट करता है, तलाशी के दौरान एक्स्ट्रा कोऑपरेट करता है, अंत में वही मुजरिम निकलता है। आज भी ऐसा ही हुआ है। जेठालाल ने काजोल जी का मोबाइल चुराया है। नहीं नहीं, मैंने मोबाइल चोरी नहीं किया चालू जी पांडे जी, खाली जहाँ पड़ा था वहाँ से सिर्फ उठाया। वो एक ही बात है ना? नहीं नहीं, दोनों एक ही बात नहीं है। मतलब? ऐसी कौन सी बात है जिससे ये साबित होता है कि ये एक बात नहीं है? मैं आपको समझाता हूँ, विगतवार समझाता हूँ। देखिए चालू पांडे जी, मैं बापूजी की कसम खा के कहता हूँ, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। दरअसल हुआ यूँ कि वो टप्पू ने मुझसे वो शफली लेने के लिए मेरा फोन मुझसे लिया थोड़ी देर पहले, बराबर? फिर सब लोगों को गाना बज रहा था, सब नाच रहे थे,
तो फिर मैंने देखा कि वो टेबल पे मोबाइल पड़ा है, तो मुझे लगा कि टप्पू ने लापरवाही से मेरा मोबाइल और चपली पपली खींच के वहाँ छोड़ दिया। तो वो मोबाइल मैंने ले लिया मेरा समझ के। बाद में जब टप्पू मुझे मेरा मोबाइल देने आया तभी पता चला कि अरे ये मेरा मोबाइल अगर टप्पू के पास है तो मैंने जो मोबाइल लिया वो किसका है? मतलब वो शायद काजोल जी का है। तो तब मुझे पता चला कि वो फोन मेरा नहीं काजोल जी का है, गलती से मेरे पास आ गया। तो मतलब ये मैंने चोरी नहीं किया, मैंने वहां से उठाया ऐसा। जेठालाल, जब तुम्हें पता चला कि ये मोबाइल काजोल जी का है तब तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ क्यों नहीं बताया? तब सच कहूं तो वो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, आप भी आ चुके थे और मैं बौखला गया था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अगर मैं सबको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा। हाँ बिल्कुल पांडे साहब, जेठालाल बिल्कुल सही कह रहा है। जब जेठालाल बिल्कुल बौखला गया, उसे समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो मेरे पास आया। तो मुझे कुछ सूझा नहीं कि ऐसे में क्या किया जा सकता है, तो मैंने एक आइडिया दिया। मैंने दिया ये आइडिया जेठालाल को कि भाई ये काजोल जी का मोबाइल चुपके से कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ किसी को नजर नहीं आए, और फिर बोलो मोबाइल मिल गया मिल गया। तो ऐसा किया जेठालाल। अरे बाप रे, अभी गलती खाली मुझसे इतनी हुई कि वो टेंशन में मैंने काजोल जी का मोबाइल की जगह मेरा मोबाइल वहां छोड़ दिया। वाह शाबाश। सॉरी काजोल बहन, अजय भाई सॉरी। वो आपने तो सुना ना, सब जो कुछ हुआ मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मेहता साहब? देखो अजय बेटा, मेरा जेठिया जानबूझ के ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ प्लीज आप दोनों पापा को माफ कर दीजिए ना। प्लीज प्लीज सर, गलतफहमी हुई है सर, मैं तो गवाह हूँ, गलतफहमी हुई है। नहीं, हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। यस। हाँ, क्यों माफ करें? यस। माफ तो उसे करते हैं जिससे कोई गलती हुई हो। इन्हें तो सिर्फ गलतफहमी हुई थी, इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपसे कोई शिकवा नहीं है जेठालाल जी। ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। थैंक यू अजय भाई, आप वाकई में बहुत बड़े दिल वाले हैं। थैंक यू। चलो फाइनली केस सॉल्व हो गया। एक मिनट यार, तो फिर गोकुल धाम वालों ने अंदर ही अंदर केस सॉल्व कर लिया। एक मिनट, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। कानून की नजरों में जेठालाल निर्दोष साबित नहीं होता। चालू जी, पांडे जी अभी छोड़िए ना, अभी क्यों आप बाल की खाल निकाल रहे? सब हो गया ना, अभी क्या अभी? हाँ पांडे जी, हम कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहे तो कोई केस ही नहीं बनता ना। पांडे जी, हम समझ सकते हैं आपकी रियल तकलीफ। सॉरी, हमने आपको यहाँ पे बुलाया और आपका वक्त जाया किया। वेरी वेरी सॉरी। मुझे पता था कि अगर गोकुल धाम वालों का केस है तो पुलिस को कुछ करने मिलेगा ही नहीं। देखा ना अजय जी आपने कैसे इन लोगों ने आपस में केस सॉल्व कर लिया। पुलिस को करने के लिए कुछ रखता ही नहीं है लोग। अरे हर बार का है, एक बार हो तो चलो माफ कर दिया, दो बार हुआ तो माफ कर दिया, ये हरदम का है। 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। कंप्लेंट करेंगे, मैं इधर केस सॉल्व करने आऊंगा तो पता चलता है इन्होंने केस सॉल्व कर लिया। अच्छा लगता है क्या ये? अजय जी, पुलिस माफ करे ना करे पर ये लोग मुजरिम को माफ कर देते। सॉरी चालू जी, पांडे जी, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज हर बार जैसे आप हमें माफ कर देते इस बार भी माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। चलिए ना पांडे जी, माफ कर दीजिए। हाँ पांडे जी, छोड़ दीजिए। जब अजय जी और काजोल जी ने कंप्लेंट ही नहीं किया है तो कानूनन मुझे जेठालाल को माफ करना ही पड़ेगा ना।
सब माफ किया। थैंक यू, थैंक यू। अब तो गोकुल धाम वालों का फोन ही ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। थोड़ी ठंडी लग रही है नहीं बापूजी? ठंडी तो है। वैसे मजा आ गया है ना? ये अजय भाई और काजल बहन आए तो मजा आ गया नहीं? दोनों का स्वभाव कितना मस्त है। वो भिड़े ने शुरू में वो सरप्राइज का नहीं बता के थोड़ा दिमाग खाया, लेकिन बाद में सरप्राइज क्या निकाला उसने। खोल दरवाजे को। ओहो, अचानक एकदम वातावरण ठंडा हो गया नहीं बाबूजी? ये टप्पू कहाँ रह गया? हाँ बाबूजी, उसने बताया वो टप्पू सेना वो जरा वापस वो सब ठीक ठाक करके आ रहे हैं। एक मिनट। हाँ, तू कहाँ आ रहा है? कहाँ रहे मतलब अंदर? नहीं, तू अंदर नहीं आएगा। है क्या? तू अंदर नहीं आएगा। क्यों? तूने झूठ क्यों बोला? बापूजी आप जानते हैं मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं काजोल बेटी की बात कर रहा हूँ। जब काजोल बेटी का मोबाइल तेरे पास था तब तूने बता क्यों नहीं दिया? झूठ क्यों बोला तूने? बाद में तो मैंने बता दिया ना बापूजी। भाई वो तो जब तेरे पास कोई चारा नहीं बचा ना तब जाके बताया तूने। बराबर है बापूजी, लेकिन अरे कितनी शर्म की बात है चेटिया। ये संस्कार है गड़ा परिवार के। घर आए मेहमानों से झूठ बोले? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बापूजी, बिल्कुल नहीं। तो फिर? सच कहूँ तो बापूजी मैं तभी डर गया था। अरे क्या डर गया था? एक कच्ची मारू होकर सच बोलने से डरता है? सॉरी, गलती हो गई। नहीं, ऐसी गलती नहीं चलेगी। इसकी तुझे सजा मिलेगी। ठीक है बापूजी, मंजूर है। पक्का? हाँ देख एक बार सोच ले, फिर पलट बन जाना। नहीं नहीं, मैं पलटूंगा क्यों? दीजिए, आपको जो सजा देनी है दीजिए। आपकी सजा सर आंखों पर। तो सुन, तेरी सजा ये है कि आज की रात तू घर के बाहर सोएगा, यहीं पे। बापूजी? क्या बापूजी? नहीं मतलब क्या हुआ? क्या सोच रहे? नहीं बाबा, आपकी सजा व्याजबी है। हाँ तो फिर सो जा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आज जरा ठंडी भी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो आप ये सजा उधार रख सकते हैं? नहीं मतलब ये सजा मैं अगर गर्मी के दिनों में पूरी कर दूं तो चलेगा? अच्छा, गर्मी के दिनों में चलो एक रात नहीं, 2 रात में बाहर सोऊंगा बस। तो ये सजा कहाँ से हुई? ये तो मजा हुई। आज की रात अगर तू घर के बाहर सोता है तो ये सजा तेरे लिए सजा होगी। वो भी है, बराबर। ठीक है, जैसा आप कहे, मैं आज की रात यहाँ बाहर सो जाऊंगा। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं चटाई लेकर जाता हूँ। बाबूजी, चटाई के साथ अगर रजाई और तकिया भी मिल जाए तो? मैं एक काम करता हूँ, पूरा पलंग ही बाहर लेकर आता। पलंग दरवाजे से आएगा नहीं ना बाहर बापूजी, वरना वो तो बेस्ट था। तो मतलब अभी चटाई, रजाई और तकिया, बराबर? हाँ। और हाँ, चटाई के ऊपर एक पाथरना। और कुछ? पानी का जग, गिलास? नहीं, जग तो नहीं, एक छोटी बोतल पानी की दे देंगे चलेगा। ये ठंडी है ना, तो ठंडी में इतनी प्यास लगती नहीं है ना। ठीक। और कुछ? और हाँ, आपकी वो कान टोपी लेके आना बापूजी। क्या है कि सवारे ठार पड़से ना तो टोपी पहन के रजाई ओढ़ के सो जाऊंगा ना, तो कोई इतनी ठंडी नहीं लगेगी। चल चला वे, आंगली आपू तो पोछो पकड़े। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, खाली चटाई, रजाई और तकिया। ओके। अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे बापूजी, ऐसे ही सो जा। शुभ रात्रि। बापूजी, आजा। ठीक है बापूजी, शुभ रात्रि। जैसा आप कहे, आपकी सजा सर आंखों पर। सच में लालच बहुत बुरी बला है। अच्छा भला रजाई, तकिया, चटाई मिल रहे थे, अभी वो भी गए हाथ से। चलो, ये ऐसे ही सोना पड़ेगा। सजा मिली है तो भुगतनी तो पड़ेगी। सो रहा हूँ बाबूजी, सो रहा हूँ।
अंदर आके सो जा। हैं? अरे है क्या? अंदर आके सो जा। तो फिर सजा? सजा नहीं देनी। क्यों? अरे मैं मजाक कर रहा था जेठिया। अरे बाप हूँ मैं तेरा, इतनी ठंडी में बाहर सोने के लिए थोड़ी बोलूं। चल अंदर आके सो जा। थैंक यू बापू। तो ये सुने भाई, ओ हाँ बापू। लेकिन आगे से कभी भी सच बोलने से डरना मत। नहीं नहीं, कभी नहीं बापू। आई चले। आई। मित्रों, झूठ के बारे में आपने कई कहावतें सुनी। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ बोले कौवा काटे, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। और यही सब कुछ हुआ जेठालाल के साथ। ये तमाम कहावतें सत्य सिद्ध हो गईं। लेकिन मित्रों, जेठालाल ने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया था। गलती हो गई थी, की नहीं थी। यही फर्क होता है गलती करने में और गलती हो जाने में। हम गोकुलधाम निवासी इतने सहज और सरल हैं कि जानबूझ के हुए गलती नहीं करते, गलती हो जाती है। और मान लीजिए कभी किसी से गलती हो भी जाए तो माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आती है, और मांग लेनी चाहिए। आपको भी मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप गलती से कोई गलती कर बैठे तो माफी मांग लीजिए, क्या दिक्कत है। और लोग भी आपको माफ कर देंगे और हम लोगों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, जैसा यहाँ हुआ। हमारे साथ लोग ज्यादा देर तक खफा नहीं रह सकते, और खफा होते भी हैं तो मान जाते हैं, जैसे अजय देवगन और काजोल जी मान गए। और अब यहाँ गोकुलधाम में नए हंगामे क्या होते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अलमारी खोलने के लिए रोज जंग लड़नी पड़ती है। कमाल है भाई। अहो 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 ऐकलं का? अहो काय झालं माधवी, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही थी, आपको बुला रही थी। इतनी जोर जोर से? हाँ, अगर मैं ऐसे बोलती अहो ऐकलं का तो आपको सुनाई देता। अगर मैं नॉर्मल बोलती अहो ऐकलं का तो आप मुझे वहीं से बैठे बैठे जवाब देते, काय झालं माधवी, क्या काम है? इसलिए अहो ऐकलं का आए ना आप। अरे बास बास, कितने वेरिएशन दे रही हो? अभी प्रॉब्लम क्या है बताओ, कि क्यों बुलाया मुझे? ये आपकी जो दुलारी अलमारी है वो खुल नहीं रही है रोज की तरह। मैं फिर से कह रही हूँ आपको, ये पुरानी हो गई है, प्लीज इसे बेच के नई खरीद लेते हैं। हाँ अच्छा, वैसे माधवी पुराना तो मैं भी हो गया हूँ, तो क्या मुझे भी मुश्किल है? तो मुझे बेचना चाहती हो माधवी? नहीं नहीं, मतलब आपको समझाना मुश्किल है ऐसा मला म्हणायचं। अभी वो खरीदने बेचने का छोड़िए ना, ये अलमारी खोलिए ना पहले। इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 मिनट का काम है, हटो। ये कळलं? हो जाए। कळतंय? अरे उकार। बाबा आप ठीक हो? आई, ये दरवाजा कैसे टूटा? अरे काय विचारू नको। अरे कुछ नहीं, कुछ ज्यादा लागलं कुछ नाही हुआ ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो सोनू बेटा। अरे वो क्या हुआ, वो दरवाजा जाम हो गया था ना। तो आपने तोड़ दिया? अरे तोड़ नहीं दिया बेटा, वो आई से दरवाजा खुल नहीं रहा था ना, तो मैंने थोड़ा जोर लगाया तो हाथ में आ गया। बाबा, रोज रोज आप दोनों ना इस अलमारी के साथ कुश्ती करते हुए अच्छे नहीं लगते। आप प्लीज इस अलमारी को निकाल के नई ले आइए। अगो मैं कह के थक गई, लेकिन ये बेचे तब ना। अरे क्यों बेचूं, लेकिन सोनू बेटा क्या है ना, ये हमारे जमाने की अलमारी है। लकड़ा देखो इसका कितना स्ट्रांग है, एकदम मजबूत। और वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। आहो, गोल्ड नहीं है ये, वुड है, लकड़ा है लकड़ा। इसे जितनी जल्दी हो सके बेच दो। हाँ बाबा, और आजकल वैसे भी मार्केट में कितनी नई नई डिजाइन की अलमारियां हैं, कोई भी एक ले आओ। सोनू बेटा तुम क्या कर रही थी अभी? मैं पढ़ाई कर रही थी। हाँ तो जाके पढ़ाई करो, इस अलमारी का क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। हाँ जाओ बेटा, जा। और माधवी, बार बार इस अलमारी को बेचने की बात मत करो, मैं इसे नहीं बेचने वाला। तो फिर क्या करना है इसका? वो ढोल कौन बजा रहा है? टपुरा, ये मोबाइल में ढोल बजाना बंद कर भाई। नहीं दादाजी, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। बापू जी, ढोल की आवाज तो बाहर से आ रही है। हाँ दादाजी, कंपाउंड से आवाज आ रही है।
सुबह सुबह ढोल कौन बजा रहा है बापूजी? तो मुझे क्या पता जेठिया, कहीं पोपट की शादी तो नहीं तय हो गई? चलिए देखते जाके। चल 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 कर देख। रोशन भाभी, छोटे ढोल क्यों बजा रहा है बापूजी? क्या पता। बजा रहा है, गाड़ी पे सामान है। छोटे, छोटे। अरे भाई भिड़ा, तुझे पता है ढोल क्यों बजा रहा है? नहीं पता। तो जरा पूछना। तुमने पूछा ना जेठालाल, उसने सुना नहीं सुना ना? अरे भाई शायद तेरा सुन ले तो सेक्रेटरी है ना। जेठालाल, अरे भाई थोड़ी बात तो सुनो भाई, क्या हुआ है? क्यों ढोल बजा रहे हो? और यारो सब लोग थल्ले आ जाओ, फिर सबको एक साथ ही बताऊंगा। तू वासु लोगों बाबा, ये तो चल ठीक है, चलो चलो चलिए। रोशन टोपी जा बड्डा आ भी गया। हाँ आ गए भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। गोगी गोगी गोगी, अरे टोपी जा बड्डा आ भी गया। શું કરી છે તારો બ્રેક કીટર છે? सॉरी, वो जोश में होश ही नहीं रहा। सोडी, ये ढोल किस खुशी में बजा रहा है? हाँ हाथी भाई, वो बड़े सालों के बाद पंजाब जा रहा हूँ, श्री अमृतसर, अपने पिंड, इसलिए बहुत खुश हूँ। ओहो, वाह वाह वाह। तो वहाँ क्या है, वो ढोल बजाने की कोई कंपटीशन है कि तू जाते जाते प्रैक्टिस कर रहा है? और नहीं बब्बू, और लोहड़ी मनाने जा रहा हूँ सबके साथ, इसलिए बहुत खुश हूँ। और मैंने कहा जाने से पहले आप सबको विश करके जाऊंगा, हैप्पी लोहड़ी। अरे हैप्पी लोहड़ी सोडी। यारो ऐसे नहीं, हैप्पी लोहड़ी। वो सबको जफ्फी पा के जाऊंगा, एक एक को जफ्फी पा के जाऊंगा। हैप्पी लोहड़ी। ओ यारो, कितने सालों के बाद मैं ये लोहड़ी अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने बचपन के दोस्तों के साथ मनाऊंगा। पण खरं सांगू का, अपने लोगों के बीच अपने गांव में त्योहार मनाने का एक अलग ही मजा है, नहीं गाओ? हाँ मालूम है, नहीं थी, एकदम ठीक है। ओ यारो, मैंने ऐसा दसो, पंजाब से मैं आप सबके लिए क्या क्या लेके आऊं? हाँ बताओ। वहाँ खाने का क्या अच्छा मिलता है? मेरे लिए वो अमृतसर के फेमस पापड़ लेकर जरूर आना। और रोशन भाभी, मेरे लिए एक अच्छा सा पंजाबी सूट। हाँ चौक्कस। रोशन भाभी, मेरे लिए भी है। क्या तुम्हारे लिए क्या पंजाबी सूट? हाँ। लेकिन मतलब तू पंजाबी सूट पहनेगा? नहीं भाई, हम लोगों की होने वाली भाभी के लिए। कभी ना कभी तो मेरी शादी होगी ना। अरे पर साइज पता है? सोडी, तो एक काम करना, फ्री साइज का ले लेना पंजाबी सूट। पक्का। हाँ लेके आ सोडी। वैसे भी ड्रेस की एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है ना। मैं क्या कहता हूँ भाई, ड्रेस रहना दे तो पंजाब से कोई अच्छी सी पंजाबी कुड़ी मंगा लेना। अरे हाँ मैं भी। रोशन भाभी, आप जरा वहाँ देखना, कोई लग्नोत्सुक पंजाबी कुड़ी हो ना, मतलब सुकन्या, तो आप बिंदास मेरी बात चला लेना वहाँ पे। हाँ पोपट भाई, मैं अपने लिए भाभी ढूंढने की पूरी कोशिश थैंक करूँगी। यू। पापा छेती करो छेती, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगा। अरे हाँ पुत्र, चलिए। अच्छा यारो, ओके। बेटा तू ही बोल रहा था, तू ही लेट करेगा। तो लेट हो रहा है उसको। चलो बाय बाय।
बड़ी भाई कितने खुश होंगे ना, अपने गांव में त्योहार मनाएंगे। और खास करके अगर त्योहार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनाया जाए तो उसका मजा कुछ और ही है। अब देखना, ये नया साल शुरू हो गया है ना, त्योहारों की लड़ी लग जाएगी। अकेले जनवरी में ही कितने सारे त्योहार आते हैं, लोहड़ी, पोंगल, वसंत पंचमी, मकर संक्रांति और मठ बिहू। और आती भाई 26 जनवरी अपना गणतंत्र दिवस, इसे तो भूल ही गए आप। हाँ भाई, लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार है। अरे जनवरी का महीना आते ही मुझे तो मेरे बचपन के दिन याद आ जाते हैं। वो दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना, वो तिल के लड्डू खाना। हाँ, तिलगुड़ क्या? ओ गड़ा बोला कि गोड़ गोड़। हाँ, तिल गुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला। तो संक्रांत में तिल गुड़ के लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं बाबूजी? हाँ भाई, वो है बराबर है, लेकिन चल अभी दुकान नहीं जाना है तुझे? हाँ। अरे हाँ, मेरे को भी रेडी होके ऑफिस से जाना है। चलो भाई, चलो। मैं जरा सोसाइटी पे जाके। सोसाइटी का काम बाद में, पहले अलमारी का कुछ करो। आइए आप, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे मैं ये तो सिर्फ आप कुछ मत बोले, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये टूटी फूटी अलमारी का अभी क्या करना है? करते माधवी, एक काम करते हैं, अलमारी का क्या करना है ना, इस पे हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं। आप बैठकर बात करो, खड़े होकर बात करो, लेटकर बात करो, लेकिन आखिर में बात यही रहेगी कि ये टूटी फूटी अलमारी मेरे घर में नहीं रहेगी। कर लो। अरे माधवी, ऐसे क्या करी हो? ठीक से देखो इस अलमारी को। अरे हमारे जमाने की अलमारी है, आजोबा के जमाने की अलमारी है। इसका लकड़ा देखो कितना मजबूत है। अरे ऐसी अलमारी तो आजकल देखने को नहीं मिलती। तो मुझे देखनी भी नहीं है, आप इसे म्यूजियम में रखवा दो ना। हाँ? लेकिन ये टूटी फूटी अलमारी मेरे घर में मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सांगून ठेवते। मी पण सांगून ठेवतो कि मैं इस अलमारी को नहीं बेचने वाला। अरे इस अलमारी के साथ मेरी कितनी पुरानी यादें जुड़ी हुई है मालूम है। मैं एक काम करता हूँ माधवी, मैं कारपेंटर को बुलवाता हूँ, इस अलमारी को रिपेयर कराता हूँ और ऐसे चकाचक रिपेयर करवाता हूँ कि नई अलमारी भी इसके सामने फीकी लगेगी। ये है अपने भिड़े भाई का घर। इनका सब काम मैं ही करता हूँ हमेशा। हाँ। भिड़े भाई, क्या करूँ इस अलमारी का? ओ भाई बाबू चिमके, ये अलमारी को अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ऐसे भाव से क्यों देख रहे हो? अरे वो बात नहीं है, बल्कि इतनी मजबूत और महंगी लकड़ी मैंने आज तक नहीं देखी भिड़े भाई। देखा माधवी, मैंने कहा था ना। अच्छा बाबू चिपके, हाँ, तुम इस अलमारी को रिपेयर कर सकते हो ना? बस ना भिड़े भाई। अरे मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ सबसे हटके। अरे ऐसा रिपेयर करूंगा, पॉलिश मार के ऐसा मस्त बना दूंगा कि नई अलमारी भी इसके सामने फीकी लगेगी। ए चल गुड्डू, औजार निकाल, अभी इधर ही इसकी प्लास्टिक सर्जरी करते। चलो शुरू करो। शुरू करो। काय बाबू चिपके, ये घर है ना, तो आप यहाँ ऑपरेशन करेंगे तो पूरा कचरा फैल जाएगा घर में, और वो पॉलिश वगैरह सब करेंगे तो उसकी स्मेल भी पूरे घर में फैल जाएगी। अचार पापड़ भी है तो उसको भी वो स्मेल लग जाएगी ना। वो काय बोला ना। ठीक है, बोल। ओके बाबू चिपके, काम करो, तुम 3-4 दिन बाद आके आराम से रिपेयर करना। वो 3-4 बार तो चला, आप ही करना है आज के आज ही। माधवी भाभी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये चिपके है ना, मैं इस अलमारी को नीचे सोसाइटी में लेके जाता हूँ और वहाँ कंपाउंड में रिपेयर कर देता हूँ। हाँ चालेल। आप भी खुश, भिड़े भाई भी खुश। हाँ। चल गुड्डू, अलमारी उठा। हाँ, आराम से इसको। ये हाँ, मैं वो पकड़ दूंगा। हाँ, चल ले। हाँ, आराम से। अरे काय करता है? गिर जाएगा बाबू। पर भिड़े भाई बहुत वजनदार है, 2 लोगों का काम नहीं है। हाँ बोलिए बड़े भाई। हाँ एकदम फ्री हूँ। वो जो ड्राइवर है ना, उसको अच्छे से वो अरे बड़े भाई, हाँ ये सब क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं भाई, अलमारी है थोड़ी सी खराब हो गई तो उसको रिपेयर करनी है। ओके, तो नीचे लेके जाना है, तो बहुत भारी है इसलिए बुलाया तुम्हें। अरे ऐसे बात है। अरे तुम आगे ना चलो है ना, अच्छे से आराम से अपने भिड़े भाई का कबाड़ लेटा दो। गुड्डू आराम से फटाफट। भिड़े भाई ऐसा वेरी गुड। आ जाओ आराम से। वो टूटा हुआ है कांच, दो आराम से। चाहिए तो 2 मिनट रुको यहाँ पे, 2 मिनट रुको। हाँ 2 मिनट से है ना, रुको। खड़ा करो, हाथ दुख गए होंगे। आराम से।
और भिड़े, ये नए साल में साफ सफाई शुरू की है? घर का कचरा बाहर निकाल रहा? पोपटलाल, ये कचरा नहीं है, मेरे घर की अलमारी है। हाँ बाबू, एक काम करना है, वो सोसाइटी ऑफिस है ना, उसके बाहर ही अलमारी रखना और शांति से काम चालू कर देना। चला। एक मिनट भाई, क्या काम? किधर रखने का? क्या काम करना है? कुछ नहीं पोपट भाई, वो भिड़े भाई की अलमारी बनाने जा रहा हूँ। चला चला चलो चलो। एक मिनट भाई सेक्रेटरी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप ये अपनी अलमारी सोसाइटी कंपाउंड के अंदर रिपेयर करने वाले? नहीं, सोसाइटी के अंदर नहीं पोपटलाल, वो सोसाइटी ऑफिस है ना, उसके बाहर। वो भी सोसाइटी के अंदर ही है? आपको सोसाइटी के कंपाउंड में अपना कोई भी पर्सनल काम करना है तो उसके लिए सोसाइटी की परमिशन लगती है, तो वो दिखाइए जरा। परमिशन? कैसी परमिशन? यही कि आपको सोसाइटी में कोई भी अपना पर्सनल काम करवाना हो तो उसके लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी का साइन लेटर चाहिए। अगर आपके पास वो लेटर नहीं है तो ये तो गलत है। मैं बिना परमिशन के सोसाइटी कंपाउंड में तुम्हारी अलमारी रिपेयर करने नहीं दूंगा। क्या हुआ? देखो भाई, हाथी भाई, अय्यर भाई, भिड़े सोसाइटी की परमिशन के बिना अपनी पर्सनल अलमारी या सोसाइटी कंपाउंड में रिपेयर करवा रहा है, और ये तो इलीगल है। और मैं जीते जी ये इलीगल काम कभी नहीं होने दूंगा। पोपटलाल, अलमारी रिपेयर करना कब से इलीगल काम हो गया भाई? नहीं, अलमारी रिपेयर करना इलीगल काम नहीं है, लेकिन बिना परमिशन के सोसाइटी कंपाउंड में अलमारी रिपेयर करना इलीगल काम है। और तू अपनी अलमारी बनवाने के लिए वो रूल तोड़ रहा है जो तूने खुद बनाया। कौन सा रूल? यही कि भाई सोसाइटी के सेक्रेटरी की परमिशन के बिना यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में आप अपना पर्सनल सामान खुले में नहीं रख सकते। बराबर ना हाथी भाई, अय्यर भाई? बराबर तो है। सही बात है पोपटलाल। भिड़े मास्टर, ये तो गलत बात है। भिड़े, तू अपने सेक्रेटरी होने का गलत फायदा उठा रहा है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर तुझे अपनी पर्सनल अलमारी का रिपेयरिंग काम करना है तो अपने घर पे जाके कर, सोसाइटी कंपाउंड में नहीं। पोपटलाल, अगर मैं घर पे अलमारी रिपेयर करवाऊंगा तो बहुत सारा कचरा हो जाएगा ना घर में। ओहो, अच्छा, घर में कचरा नहीं होना चाहिए, सोसाइटी कंपाउंड में कचरा होगा तो चलेगा। सोसाइटी कंपाउंड अपना घर नहीं है। ये तो स्वच्छता अभियान के खिलाफ है, नैतिक अपराध है। इसके खिलाफ मैं अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। पोपटलाल देखो, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है सोसाइटी के स्वच्छता की, तो तुम टेंशन मत लो। जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं साफ करवा दूंगा। हाँ? चलो बाबू, काम पे लग जाओ। हाँ, चलो, एक मिनट भाई, क्या काम पे लग जाओ? भिड़े, मैं सोसाइटी का जागरूक नागरिक हूँ और जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं सोसाइटी कंपाउंड में कोई भी इलीगल काम नहीं होने दूं। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। बराबर है ना हाथी भाई, अय्यर भाई? हाँ, आदराम, पोपटलाल इज राइट। तुम सोसाइटी में ऐसा काम नहीं कर सकते हो। आत्माराम तुकाराम भिड़े, हाय हाय। आत्माराम तुकाराम भिड़े, हाय हाय। भाई पोपटलाल, जरा शांत रहो। अरे पोपट भाई, तो छोटे से काम के लिए परमिशन की क्या जरूरत है? जरूरत है। काम छोटा हो या बड़ा, कायदा कानून सब पे लागू होता है। बराबर ना भिड़े? याद कर 16 अप्रैल 2017 का वो दिन जब मेरे छोटे से काम के लिए तूने मुझे सोसाइटी रूल्स के ऊपर कितना ज्ञान झाड़ा था। याद कर। पोपटलाल, ये क्या कर रहे हो? ये सोसाइटी कंपाउंड में गद्दे क्यों सुखा रहे हो? अरे इस पर थोड़ा पानी गिर गया था तो इसलिए सुखाने रखे हैं गद्दे। क्या मेरी बालकनी में धूप नहीं है ना? नहीं, वो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे सोसाइटी कंपाउंड में ऐसी पर्सनल चीज नहीं रख सकते, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई, इतने छोटे से काम के लिए क्या परमिशन लेना? पोपटलाल, काम छोटा हो या बड़ा हो, परमिशन की आवश्यकता होती है। सोसाइटी के सेक्रेटरी के परमिशन के बगैर तुम सोसाइटी कंपाउंड में पर्सनल चीजें नहीं रख सकते। तो ठीक है भाई, मैं ये गद्दे ऊपर टेरेस पे सुखा देता हूँ बस। नहीं, टेरेस पे भी नहीं सुखा सकते। क्यों? क्योंकि टेरेस भी सोसाइटी का हिस्सा है पोपटलाल। गार्डन हो सोसाइटी का, कंपाउंड हो, टेरेस हो, सभी सोसाइटी के प्रीमाइसेस में ही आता है। तो आपको कोई भी पर्सनल चीज सोसाइटी प्रीमाइसेस में रखनी हो तो सोसाइटी के सेक्रेटरी की परमिशन लेना आवश्यक है। अरे छोड़ना भाई भिड़े। नहीं, छोड़ना क्या पोपटलाल, रूल इज रूल, नियम म्हणजे नियम। तो ठीक है, तू ही सेक्रेटरी है ना, तू दे दे परमिशन मुझे। अरे भाई, ऐसे खड़े खड़े में परमिशन नहीं दे सकता पोपटलाल। तुम्हें पहले एप्लीकेशन लिख के देना होगा, उस पर मैं साइन करूंगा, उसके बाद तुम्हें परमिशन मिलेगी। कर लो। तो मैं बाद में लेटर दे दूंगा, अभी करने देना काम मुझे। हाँ, तो जब लेटर दे दोगे तब गद्दे सुखाना। एक काम करो पोपटलाल, मैं अभी सोसाइटी के काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं जब तक आता हूँ तुम लेटर लिखे रेडी रखना। हाँ, उसके बाद मैं साइन कर दूंगा, फिर तुम गद्दे सुखा सकते हो। लेकिन अभी ये गद्दे घर पे लेके जाओ। हाँ, और हाँ, लेटर भी घर पे जाके ही लिखना, नहीं तो इतर बसून लिखशील। वो गद्दे पहले उठाओ। हाँ, चलो मैं आता हूँ।
याद रखना भिड़े, मेरा भी एक दिन आएगा, उस दिन मैं तेरे साथ परमिशन खेलूं। और आज मेरा वो दिन आ गया। भाई सोसाइटी का परमिशन लेटर दिखाओ और अपना पर्सनल काम करवाओ। अच्छा ठीक है, एक मिनट यहाँ पकड़ लो, ये रखो इधर। हाँ ठीक। हाँ मैं एक काम करता हूँ, अभी सोसाइटी ऑफिस पे जाता हूँ, एक परमिशन लेटर लिखता हूँ, उस पे मैं साइन करता हूँ, तुम भी यही हो, ट्रेजरर भी यही है, आप दोनों साइन कर देना, परमिशन हो जाएगी। ठीक है? आगे आत्माराम, तुम लेटर लेकर आओ, मैं साइन कर देगा। लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। अरे क्यों? देखो पोपटलाल, आत्माराम के पास में सोसाइटी में काम करने का परमिशन नहीं है तो तुमको प्रॉब्लम था। अभी वो परमिशन लेटर लेकर आ रहा है तो भी तुमको प्रॉब्लम है। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे यार भाई, आपको क्या हो गया भाई? आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे मेरे को ऑफिस जाना है। तो जाओ ना। अरे क्या जाओ, पहले तुम अपना प्रॉब्लम का बोलो। प्रॉब्लम ये है मेरा कि ये भीड़े का अपना काम है, इसलिए वो बोल रहा है कि दो जन यहाँ पे जो खड़े हैं वो साइन कर दो ताकि उसका काम हो जाए, उसको परमिशन मिल गई। बाकी तो छोटे से छोटे काम के लिए वो सोसाइटी की मीटिंग बुलाता है क्लब हाउस में, और फिर सबको पूछता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर आज क्यों नहीं? आज भी सोसाइटी की मीटिंग बुला, सारे सदस्यों को ये बात बता कि तू सोसाइटी कंपाउंड में अपनी पर्सनल अलमारी रिपेयर करवाना चाहता है, और अगर सारे सदस्य तुझे परमिशन दे देते हैं बहुमत से तो तू अपना काम करा ले। दोस्तों, नया वर्ष प्रारंभ होते ही त्योहारों का मौसम भी प्रारंभ हो गया है। बहुत सारे त्योहार उत्साह, उमंग और धूमधाम के साथ मनाए जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे सोढ़ी पंजाब अपने गांव गए हैं लोहड़ी मनाने के लिए, और इस बार गोकुल धाम में भी लोहड़ी मनाई जाएगी पूरे उत्साह के साथ। देश भर में खूब सारे त्योहार मनेंगे, पतंगे उड़ाई जाएंगी और देश का आसमान पतंगों से भर जाएगा। लेकिन आपसे अनुरोध है, पतंगे जरूर उड़ाइए, लेकिन इस तरह से उड़ाइए कि पक्षियों को नुकसान न पहुंचे, और विदेशी मांझे से तो जरूर दूर रहिए ताकि दुर्घटना न हो। और यहाँ गोकुल धाम में मनेगी धूमधाम से लोहड़ी, और उस लोहड़ी के अंदर हमारे जो भिड़े की पुरानी अलमारी है वो क्या रंग लाती है, देखने वाली बात होगी। भाई वो रंग लाए न लाए, लेकिन इस लोहड़ी में हमारे साथ रंग जमाने आ रहे हैं पंजाब के सुपरस्टार जस्सी गिल। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जस्सी गिल जो पंजाब के सुपरस्टार है वो आएंगे गोकुल धाम में और मनाएंगे हमारे साथ लोहड़ी। तो कितनी धूमधाम होगी, क्या हंगामे होंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.